देखिए, फरटिया भीमा लोहारू विधानसभा क्षेत्र का गांव, वहाँ पे एक कांग्रेस के नेता द्वारा संचालित एक महाविद्यालय में एक दलित समाज की, बैकवर्ड समाज की बेटी, गरीब समाज की बेटी इसलिए आत्महत्या करती है कि वहाँ के संचालक के बेटे राहुल ने, उस संचालक की पुत्री ने और वहाँ की प्रिंसिपल ने उस बेटी को मानसिक और तौर पर इतना परेशान कर दिया कि राहुल के साथ वो अपने शारीरिक संबंध बनाए, क्योंकि वो उससे फीस नहीं लेते। और इस दबाव में वो दबाव सहन नहीं कर सकी बेटी और उसने आत्महत्या कर ली। कल के कांग्रेस के दो नेताओं ने उसके ऊपर अपना बयान दिया, ट्वीट किया कि हरियाणा सरकार किसी गरीब की बेटी की फीस न भरने के कारण वो आत्महत्या करती है, जबकि उन्होंने तथ्यों को छुपाया। तथ्यों को इसलिए छुपाया कि वो ये बात हाईलाइट करना चाहते हैं कि दलित समाज की बेटी फीस नहीं भर सकी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। जबकि सच्चाई ये है कि उस स्कूल का संचालक और उसका रिश्तेदार, जो आज के दिन विधायक है, राजवीर फरटिया, और उसने इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया इलाके के अंदर कि हम एससी समाज के बच्चों से फीस नहीं लेंगे, उनके आने जाने की सुविधाएं भी फ्री देंगे। इस नाम पर उन्होंने समाज सेवी की छवि बनाई और समाज सेवी की छवि बनाने के बाद विधानसभा का चुनाव भी जीत गए और विधानसभा का चुनाव जीतकर उन्होंने हरियाणा की विधानसभा में विधायक भी बन गए। बिना फीस, आने जाने के साधन फ्री, बस की व्यवस्था फ्री करके उन लोगों ने एक ऐसा वातावरण समाज सेवी का स्वरूप बनाया और चुनाव जीतने का एक प्रोपगंडा किया। परंतु वो एक बेटी अपनी जिंदगी इसलिए गंवाती है कि उस कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार के महाविद्यालय के अंदर उसको अनैतिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऊपर से बेशर्मी ये कि कांग्रेस के दो नेता, कुमारी शैलजा जो सांसद हैं सरसा से, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं, जो केंद्र में 3 बार मंत्री रही, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं कांग्रेस की, जो स्वयं राज्यसभा के सांसद हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार के अंदर 2 बार मंत्री रहे, उन लोगों ने ट्वीट किया। जबकि नैतिकता ये बनती थी कि वो मांग करते कि कितना भी बड़ा आदमी हो जिसके कारण उस बेटी ने आत्महत्या की है, उन लोगों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए, ये मांग करनी चाहिए थी। परंतु वो कहते हैं कि हरियाणा को प्रयोगशाला बन गया है दलित एट्रोसिटी का। उनको वो समय याद नहीं है जब शैलजा जी केंद्र में मंत्री थी और हरियाणा में रणदीप सिंह सुरजेवाला मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी। मिर्चपुर के अंदर दलित बेटी जो 85% जिसके मार्क्स थे +2 में साइंस स्ट्रीम से, वो पढ़ती थी, जिसका सपना एक डॉक्टर बनने का था, परंतु मिर्चपुर के अंदर दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़क कर उसको और उसके दादा को, क्योंकि वो दलित समाज के लोग थे, उनको जिंदा जलाने का काम किया। तो एक शब्द कभी शैलजा के मुंह से या रणदीप के मुंह से नहीं निकला। तब उनका दलितों के बारे में ना उनको ट्वीट किया, ना दलित शेड्यूल कास्ट की उन्होंने लड़ाई लड़ने की बात की। आज वो सबसे बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने उन दोषियों के खिलाफ FIR भी लॉन्च की है, उनको धरपकड़ करने की, गिरफ्तार करने की सारी प्लानिंग चल रही है। और दूसरी तरफ मैं मांग करता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वो विधायक है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने संज्ञान नहीं लेना चाहिए? उस विधायक से ये बात नहीं पूछनी चाहिए कि आपके महाविद्यालय में आपके परिवार के लोगों के द्वारा, आपके सगे रिश्तेदारों के द्वारा इस प्रकार का जो घिनौना कांड किया है, उस बेटी को मानसिक दबाव में लाकर उसका शारीरिक शोषण वो करना चाहते हैं, लड़का करना चाहता था, बार बार फोन करता था। तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बयान देंगे आके कि सरकार उनको, जो लोग दोषी हैं, दोषियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए? मैं सवाल करता हूं, देश के नेता घूमते हैं राहुल गांधी जी पूरी दुनिया के अंदर प्रचार करते हुए, दलितों का ये, दलितों का वो, क्या ये दलित की बेटी की आवाज और उन दोषियों को या कांग्रेस के लोगों को जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनको गिरफ्तारी की राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी मांग करेंगे? जो संविधान का तो नारा देते हैं, संविधान नहीं बचेगा, फलां नहीं होगा, आज एक भी शब्द अपने विधायक और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं आ रहा कांग्रेस के लोगों का। मैं आपके माध्यम से
परिवार के साथ मेरी भी संवेदनाएं हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि दोषियों को हमने किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, उनको सलाखों के पीछे लेकर जाएंगे और कानून की बनती हुई कार्रवाई जो भी बनेगी उसमें सरकार अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएगी। उस परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। परंतु जो लोग आधी अधूरी बात को हाईलाइट करके कि फीस ना भर सकी इसलिए दलित की बेटी ने आत्महत्या कर ली, इस बेवजह के मुद्दे के बजाय पूरी पिक्चर समाज के बीच में और लोगों के बीच में जानी चाहिए। और नहीं तो अपना ट्वीट वापस ले, शैलजा जी माफी मांगे, रणदीप सुरजेवाला जी माफी मांगे। यदि नहीं ये ट्वीट वापस लेते तो दूसरा ट्वीट क्यों नहीं डालते कि दोषियों के हाथ कितने भी बड़े मजबूत हो, कितने भी पावरफुल हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। डाले ना, ये क्यों भी चढ़ते हैं? क्यों मिर्चपुर कांड के मामले में इनकी जीभ नहीं खुली? क्यों इनके ट्वीट नहीं आए? कभी इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने का काम किया? पुलिस संरक्षण के अंदर गोहाना के अंदर दलित बस्ती को दिन दहाड़े उन गुंडों ने जलाने का काम किया। कभी शैलजा जी का बयान नहीं आया, कभी रणदीप जी का बयान नहीं आया, जबकि ये सरकारों में हिस्सेदारी थी। शैलजा जी केंद्र में मंत्री थी, रणदीप जी हरियाणा में मंत्री थे। मैं उन परिवारों के साथ, जहां मेरी उस बेटी के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, हमदर्दी है, हम उन लोगों को सलाखों के पीछे लेकर जाने का काम करेंगे। परंतु जो लोग इस दुखद घटना पर भी राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ले सकते हैं आप। इसके डॉक्यूमेंट दे दो इसको। वहाँ दुकान में पड़े हुए टेबल का लिफाफे में देख लेगा। वकील भाई राम राम, ये रखिए, एक सेकंड होल्ड रखियो। लो सर एक बार। हाँ बीबी जी का आया था, सर्वजीत को सुन लिया। आपको भी, आपको सुल्तान जी नेत्रदानी ने कोठी पे हैं शाबाश। मतलब भी आ